मैं कोई गैर इस्लामी काम तो कर ही नहीं रहा, गैर शरी काम तो कर ही नहीं रहा। बेगम से ज्यादा लेता वो नहीं देती, शादी करता है क्योंकि उसने नस्ल बढ़ानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोकियत दी है। ये गोरों का सिस्टम तो नहीं है कि 2 बच्चे होने चाहिए ना। क्लाइंट के बिहाफ पे हमने केस लड़ना होता है। अच्छा, हर केस को ये क्यों समझा जाता है कि वकील अपने ऊपर ले रहा है। कोई भी मर्द अपनी पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरा निकाह करता है और दूसरी शादी करता है तो उसे 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। एडवोकेट मुदस्सिर और उनके क्लाइंट का यह कहना है कि यह कानून कुरान मजीद और शरीयत के कवानीन के मुतसादिम है, ये कानून दुरुस्त नहीं है। ये आपने कौन सी रम्ज़ छेड़ दिया पाकिस्तानियों की, मर्दों की, ख़वातीन की? पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पे कोई भी आइन के अंदर लिखा है कि कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल शरीयत कोर्ट बना दी हुई है। अल्लाह ताला की ज़ात सूरतुल निसा की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, हलाल और पसंदीदा औरतों से निकाह करो 2-2, 3-3, 4-4, बशर्त है कि आप इंसाफ कर सको, हकूक़ पूरे कर सकते हैं, तो फिर ये आयत मुबारक है। तो हमने देखा कि जो साब हैसियत है, जो ये कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने फेडरल शरीयत कोर्ट में ये पिटिशन फाइल की है। ये कानून हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अन इस्लामिक है, आयत मुबारक को जो है नफ़ी कर रहा है, तो हमने इसीलिए फिर इसको फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बाकी फैसला तो फेडरल शरीयत कोर्ट है। इसके ऊपर आप बता रहे हैं कि तकरीबन इससे पहले फैसले आए हुए हैं, लोगों को 6-6 माह की सज़ा हुई है दूसरी शादी करने। बिल्कुल सज़ा हुई है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। परमिशन यूनियन काउंसिल से, बीवी से पहले ले, वो नहीं देते तो यूनियन काउंसिल से ले, उनको अपनी जस्टिफिकेशन दे। अगर यूनियन काउंसिल ये उस जस्टिफिकेशन को ठीक समझेगी तो आपको परमिशन दे देगी। नहीं ली, डायरेक्ट शादियाँ की, तो उनको सजाएं हुई, जुर्माने भी हुए। आपने सर ये फैसला किया, आप इनके क्लाइंट हैं इस केस में? जी बिल्कुल। आपको क्या ऐसा मसला हुआ कि आपने ये सोचा कि मैं अपनी बेगम से फड्डा करूं? एक तो मजबूरी के तहत ना, शादी तो देखें बंदे का हक क्या कर सकता है, एक औलाद नहीं हो रही, अब वो बेगम से ज्यादा लेता वो नहीं देती, तो वो तो बेचारा बाउंड हो गया। अब उसकी भी एक लाइफ है, अब वो शादी करता है क्योंकि उसने नस्ल बढ़ानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोकियत दी है, नस्ल बढ़ाएं आप। ये गोरों का सिस्टम तो नहीं है कि 2 बच्चे होने चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो काम करने वाले विंग्स हैं, औरत मार्च और दीगर, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे? देखिए, मैं कोई गैर इस्लामी काम तो कर ही नहीं रहा, गैर शरी काम तो कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है। किसी को इशू है, कोई है, तो वो देखिए, आप कोर्ट में मैंने लोगों को पार्टी बनाया है जिनको वो इसमें पार्टी बन सकती हैं। वो आके कायल करें, जैसे सब कायल हो जाते हैं तो लाजमी थोड़ी है कि मेरी बात ही मानी जानी है। हो सकता है मेरी ये पिटीशन खारिज हो जाए। जिस दिन आप ये पिटीशन दायर करके आए हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में, तो आप घर पे सुकून से आए, तसल्ली से, आपको कोई डर नहीं लगा? क्लाइंट के बिहाफ पे हमने केस लड़ना होता है। अच्छा, हर केस को ये क्यों समझा जाता है कि वकील अपने ऊपर ले रहा है। ये अब आप क्लाइंट के कंधे पे बंदूक ना रखें। आप ये बताएं कि आपका अपना क्या इरादा है, आप इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, पर्सनली इतना आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मेरे कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है। एक ही घर है, शानदार चल रहा है। मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी जितनी आइडियल किसी की है नहीं। मैं कहता हूँ उस जितनी अच्छी बीवी कोई है ही नहीं दुनिया में किसी की जितनी मेरी अच्छी बीवी है। अब आप कहीं ये ना कहते आपने अपनी बचत का रास्ता निकाल लिया। ठीक है, ये मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है आप कितना डर के बयान दे रहे हैं। क्योंकि घर भी तो जाना होता है ना, वो डर सबको, आपको भी है, सबको होता है। ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद की सूरह निसा की 3री आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि आप 2-2, 3-3, 4-4 ख़वातीन से निकाह करें। शर्त यह है कि आप उनके साथ इंसाफ कर सकें, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो आप फिर एक ही खातून के साथ जो है वो निकाह करें। तो ये एक कानून है जो कि शरीयत की जानिब से सूरत निसा की 3री आयत के अंदर वज़ा किया गया, बयान किया गया, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए इस पर अमल करने को ज़रूरी करार दिया गया। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरा निकाह करते हैं तो आपको 6 माह की सज़ा है, 5 लाख रुपये जुर्माना है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जिसे फेडरल शरीयत कोर्ट में, जो कि इक्विवेलेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें चैलेंज किया मुदस्सिर चौधरी साहब ने और उनके क्लाइंट जो कि इस पिटिशनर के मुद्दई हैं उन्होंने। तो अब इस केस का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार NGO जो कि ख़वातीन के नाम निहाद हुकूक के लिए काम कर रही हैं, वो जीती हैं, या फिर एडवोकेट मुदस्सिर साहब इस सारे मामले में फ़तह हासिल करने में कामयाब होते हैं।